सबसे बड़ी है रोजगारी है ही नहीं इस सरकार में। डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन आज विपक्ष को भी धर रहे हैं सिरेदार, अपनी पार्टी के लोगों को बचा रहे हैं। भाजपा सरकार में सिर्फ विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई हुई, अपने लोगों को तो वहां भी छोड़ दिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम ग्राउंडी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर लोग वोटिंग करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में और कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। युवाओं को क्या मुद्दे हैं जिन पर युवा वोट करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई? नमस्कार सर, सुरेंद्र नाम है सर। सुरेंद्र, लोकसभा चुनाव होने हैं। हाँ जी। तो युवा हो आप, युवा की हैसियत से क्या मुद्दे अहम रहेंगे और किन मुद्दों पर आप वोटिंग करेंगे? देखिए जी, मैं तो 10 साल से परेशान हो चुका हूँ उससे। ये अग्निवीर स्कीम लेके आए थे, इससे पहले मेरा सिलेक्शन हो चुका था और मैं उससे परेशान हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ। और सभी युवाओं को मैंने बता दिया कांग्रेस को वोट दो, और कांग्रेस आएगी तो सब कुछ विकास होगा। और हमारे गांव में भी एक तरफा वोट है और आसपास में भी वोट है। क्या जो अग्निवीर है वो अहम मुद्दा रहेगा युवाओं के लिए चुनाव? बिल्कुल, युवाओं के लिए बहुत मैं तो वो बहुत कुछ और साथी मौजूद है। क्या नाम है भाई? सचिन नाम है सर। सचिन, जिस तरह से भाई ने बताया कि अग्निवीर एक अहम मुद्दा है, अग्निवीर के अलावा और कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर आप वोटिंग करेंगे? सर हमारे लिए तो अग्निवीर ही है। अग्निवीर है। चलो, ये अग्निवीर जो योजना थी, जो सरकार की घोषणा थी, कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। बिल्कुल गलत है सर। एज में भी जो कम कर दी गई, एज में भी कम कर दी गई। मोदी सरकार ने कहा था कि नौकरियां देंगे, क्या नौकरियां दे पाई सरकार? नहीं, कहीं नहीं है नौकरियां। बेरोजगारी अहम मुद्दा रहेगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? मुनीश कुमार है जी। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? कांग्रेस तो बढ़िया रही है, पीछे भी ठीक थी। अब बीजेपी, कुछ बच्चों की उम्र निकल गई, सारा ये काम बेकार हुआ है। बच्चों की उम्र भर्ती होनी थी, लॉकडाउन लगा दिया, फिर कुछ बच्चे तैयार भी थे, वो रह गए बेचारे। अब क्या करें, मेहनत तो उनकी असफल रही। तो क्या नाम है भाई? साहब मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र, जिस तरह से भाइयों ने बताया अग्निवीर एक अहम मुद्दा है, अग्निवीर के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोट करेंगे? सबसे जो बड़ा मुद्दा, सबसे पहला तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो घोटाले हो रहे हैं वो सबसे बड़े मुद्दे हैं। उसके बाद ग्रामीण विकास की बातों पे आते हैं। पिछले 10 साल के अंदर मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, मेरे गाँव के अंदर एक भी ईंट नहीं लगी है, न ही कोई बड़ा विकास हुआ है। जितने भी सारे बड़े विकास हुए थे मेरे गाँव के अंदर हर्बल पार्क का बनना, सारी नालियों का बनना और सारे जितने भी सड़क बनी है गांव के अंदर, वो सारे के सारे सरपंच साहब अंदर के नेतृत्व में हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई 10 साल, और 10 साल के अंदर गांव के अंदर एक भी ईंट नहीं लगी है। और अगर बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा पूरे प्रदेश में आज सबसे बड़ा बेरोजगार का हब बना हुआ है, ठीक है। और अग्निवीर के आंकड़ों की भी बात करें तो अपने जो भाजपा प्रत्याशी हैं यहाँ से धर्मवीर सिंह, उनके लिए बड़ी शर्मनाक चीज़ है ये कि अपने पूरे देश के अंदर 3.5% भिवानी और महेंद्रगढ़ जो देश को फौजी देता था, ठीक है, उसी प्रदेश के अंदर, उसी 2 डिस्ट्रिक्टों के अंदर ही आकर के अग्निवीर की स्कीम लागू हो गई है पूरे देश के अंदर। और पूरे के पूरे अपने जो एरिया से फौजी भर्ती होते थे भाई, उन सब की नौकरी के ऊपर चोट लग गई है। और फिर भी वो इस मुद्दे के ऊपर आकर के वोट मांगते, तो इससे बड़ी शर्मनाक की कोई चीज़ है नहीं। तो कहीं ना कहीं अब आपको उम्मीद है कि कांग्रेस इन मुद्दों को भुनाएगी और कहीं ना कहीं जो अग्निवीर है उस पर अंकुश लगाएगी ताकि युवाओं को रोजगार मिले। कांग्रेस की पॉलिसी भी यही है, और जब से अग्निवीर आई तब से कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया है कि कम से कम सेना के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अपने जो बेरोजगार युवा है, जो एक सपना देखता है, बच्चा जो 12वीं क्लास करने के बाद लगातार रनिंग करता है और अपना सपना वहीं से बनाना स्टार्ट कर देता है हरियाणा के अंदर कि भाई मेरे को तो अब यहाँ से उठना है और फौज के अंदर भर्ती होना है। अब उस सपने को मार दिया। कांग्रेस ने हमेशा यही कहा है कि जैसे ही हम पार्टी आएगी, हमारी एक तरफा सरकार बनेगी, कैसे भी बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, तो हम अग्निवीर स्कीम को अघोषित करेंगे। तो युवाओं के अंदर इस चीज़ का क्रेज भी है और उनके लिए रोजगार के व्यवसाय और रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। आपका क्या नाम है भाई? सुमित नाम है। क्या मुद्दे रहेंगे आपकी नज़र में? सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का है, और युवा साथियों के लिए तो सबसे बड़ी है रोजगारी है ही नहीं इस सरकार में। तो युवा साथी तो इसी वजह से इस सरकार का खिलाफ कर रहे हैं। सबसे बड़ा यही है कि घर में जो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, वो इतना पढ़ता है, उसके बाद भी उनको रोज़गार नहीं दिया जा रहा इस सरकार में। और फौज की एक नाम जो अपना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का था, वो एक फौज जानती थी कि हाँ इस इलाके में सबसे ज़्यादा फौजी दिया जाता है।
आपने बात कही अग्निवीर की, अग्निवीर के साथ भाजपा कहीं ना कहीं धारा 370 राम मंदिर की बातें करती है, वो मुद्दे चुनाव में कितनी अहमियत रखेंगे? देखो, राम मंदिर एक चुनावी तौर से देखा जा रहा है इसको। ये अभी मंदिर पूरा हुआ ही नहीं था तो इसको। क्या क्या धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए आपकी नजर में? देखो, हाँ, अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन राम मंदिर का ये मुद्दा जो बना रहे हैं, ये अभी राम मंदिर पूरा हुआ ही नहीं था, उससे पहले ये मुद्दा बना के खड़ा किया है इन लोगों ने। वोट बैंक के लिए आपके हाँ, नजरिए से? वोट बैंक के लिए पूरा किया। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन बुजुर्गों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम वेद प्रकाश है साहब। बाबा, काफी आपने सरकारें देखी हैं आपकी उम्र में, सरकारें आई गई, पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार है, उससे पहले कांग्रेस थी। इसमें कितना फर्क आपको नजर आया? कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया? अरे सरकारों का तो पहले से भी ऐसा ही है, अब भी ऐसा ही, आगे भी ऐसे रहेंगी। सरकारें तो सरकारें होती है, सरकारें तो अब लेने का काम कर रही है, देने का काम तो कर ही नहीं रही। बल्कि सरकारें पहले होती थी जो अमीरों से लेती थी, गरीबों को देती थी। सरकार का मेन काम तो यही होता है कि भाई अमीरों से लो, गरीबों को दो, और भाई कोई भूखा ना सोए, सब समाजवाद की तरफ फैले, सबको भरपेट रोटी मिले, सब सुखी शांति से रहें। और डेमोक्रेसी का भी यही है मेन, कि डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन आज विपक्ष को भी धर रहे हैं सिरेदार, अपनी पार्टी के लोगों को बचा रहे हैं, जबकि जो अगर कोई गलत है और अपने में गलत है उसको भी मतलब सजा होनी चाहिए, जो गलत है उस पे कार्रवाई हो। लेकिन इस सरकार में, क्या भाजपा सरकार में ऐसा हुआ? भाजपा सरकार में सिर्फ विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई हुई, अपने लोगों को तो वहां भी छोड़ दिया गया। काफी लोग भ्रष्ट हैं, वो इस डर से चले गए भाजपा में कि वहां हमारा बचाव हो जाएगा। बल्कि भ्रष्ट कहीं भी हो, जो भाजपा में हो, जो कांग्रेस में हो, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, और आम पब्लिक का हित होना चाहिए। अब ऐसे है कि अब ये पीछे गठबंधन था, और गठबंधन को पता था ये चोर हैं, और उन चोरों के साथ ही सरकार चलाई इन्होंने, और अब इनको सपना है कि भी ये अलग है, तब तक ये भी खराब हो गए।